मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो अपना पिछला वीडियो था उसमें हमने पढ़ा था कि वर्तमान फलन कौन सा होता है और ह्रासमान फलन कौन सा होता है। अब वर्तमान और ह्रासमान के लिए हमने शर्तें बता दी थी। अब अगर हमें याद करना हो, कोई भी अंतराल याद करना हो कि ये वर्तमान है, ये ह्रासमान है इस फलन के लिए, तो वो कैसे पता करेंगे। तो सबसे पहले पता करते हैं वर्तमान के लिए। वर्तमान तो y बराबर आपको दिया हुआ है, मान लो f(x) दिया हुआ है और साथ में x बिलोंग्स टू a से b दिया हुआ। x और y, ये चीज़ बताने से पहले आपको एक चीज़ और बता देते हैं कि स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता बराबर होता है f'(x), जिसको हम tan थीटा भी कह सकते हैं। और जहाँ आपका थीटा बराबर क्या होता है, स्पर्श रेखा का x की धनात्मक दिशा के साथ बनाया कोण, ये। अब देखो, कल हमने डिस्कस किया था कि भाई आपका वर्तमान फलन इस प्रकार से होता है। तो देखो, यह आपका y बराबर f(x) है। अब इसके सभी बिंदुओं पर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे। जैसे अब स्पर्श रेखा मैंने यहाँ खींची तो ये θ1 हो गया आपका। फिर स्पर्श रेखा हमने इस बिंदु पर खींची तो इस बिंदु पर जो स्पर्श रेखा खींची जाएगी वह आपकी x अक्ष के समांतर हो जाएगी, यानी इसके लिए आपका θ2 बराबर हो गया 0। अब इस पर स्पर्श रेखा खींचेंगे इस बिंदु पर θ3 हो गया। उसके बाद में लास्ट में हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो 90 डिग्री तो अपना पॉसिबल नहीं है, तो 90 डिग्री के लिए आपका अपने क्या करेंगे, ऐसे कर देंगे θ बराबर 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री तो पॉसिबल नहीं है, 90 डिग्री अपना नहीं बनेगा। तो अब देखो, यहाँ कोण का मान देखो 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन 90 नहीं हो सकता। तो हम कह देंगे चूँकि आपका थीटा है वो 0 के बराबर हो सकता है और 90 डिग्री से कम हो सकता है। अब 0 के बराबर और 90 डिग्री से कम है तो आपका इसलिए tan थीटा है, tan थीटा का मान 0 हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है। 0 या 0 से बड़ा, ये पॉजिटिव हो सकता है। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसलिए f'(x) है, इसका मान 0 है या पॉजिटिव है। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, f'(x) है, उसका मान 0 के बराबर और 0 से बड़ा है। तो ये अपनी शर्त हो गई वर्तमान के लिए। वर्तमान के लिए हम ये शर्त को हम मिलेंगे कि वर्तमान, इस पे वर्तमान हो गया आपका। अब चलते हैं आगे निरंतर वर्तमान के लिए। निरंतर वर्तमान में भी सेम कंडीशन है आपके, ये x और ये y। निरंतर वर्तमान का ये वक्र मान लो बन गया आपका y बराबर f(x). तो जैसे हमने इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची तो यहाँ से इस प्रकार से ये स्पर्श रेखा निकल जाएगी, कोण बन जाएगा θ1। इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो यहाँ से ये निकल जाएगा, ये कोण हो जाएगा θ2। फिर इस बिंदु पे निकल जाएगा तो ये आ जाएगा आपका θ3। इस प्रकार चलता जाएगा। तो यहाँ आपका जो थीटा का मान है वो 0 से बड़ा होगा, यहाँ 0 नहीं होगा क्योंकि स्पर्श रेखा के समांतर, अक्ष के समांतर नहीं होगी। तो थीटा का मान 0 से बड़ा और थीटा का मान 90 से छोटा होगा कि 90 डिग्री नहीं पहुँचेगा। ये हो गया, इसलिए आपका tan थीटा है। अब tan थीटा का मान 0 नहीं होगा, केवल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो
पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव होने के बाद में हम कह सकते हैं कि आपका जो एफ डैश एक्स है इसमें पॉजिटिव आएगा। तो देखो वर्तमान में तो आपका 0 के बराबर हो सकता है और 0 से बड़ा होगा, तब आपका हम वर्तमान कह देंगे। और दूसरे में आपका 0 से बड़ा ही होना चाहिए यानी पॉजिटिव होना चाहिए, तब उसको हम क्या कहेंगे, निरंतर वर्तमान कहेंगे। तो इसलिए आपका आ गया एफ डैश एक्स बराबर पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों हो रहा है, क्योंकि कोण का मान 0 से लेकर 90 के बीच में घूम रहा है और 0 से 90 के बीच में वेरी करता है मान, तो आपका tan थीटा 0 से 90 में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसलिए या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं एफ डैश एक्स का मान 0 से बड़ा है। अब इसी प्रकार, तो हम अब कह देंगे इसी प्रकार आपका हास मान के लिए, हास मान में क्या हो जाएगी, ये कंडीशन हो जाएगी आपकी उल्टी, यानी 0 से बड़ा और 0 एक्स का एफ डैश एक्स का मान है और 0 के बराबर या 0 से छोटा हो जाएगा। और निरंतर हास मान में, निरंतर हास मान में क्या हो जाएगा, आपका एफ डैश एक्स है वो 0 से छोटा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें स्पर्शरेखा है उसका मान 90 डिग्री से ज़्यादा रहता है। अब 90 डिग्री से ज़्यादा रहता है, 180 के बराबर भी हो सकता है और उससे कम भी होता है। इसमें 180 के बराबर हो सकता है, इसमें 180 से कम रहता है। तो 180 से कम और 90 से ज़्यादा, तब मान क्या होता है आपका दूसरे चतुर्थांश में पहुंच जाता है और दूसरे चतुर्थांश में आपका tan क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए ये नेगेटिव आ जाता है। अब हम क्वेश्चन किस प्रकार से करेंगे उसके लिए एग्जाम्पल। अब हम एक क्या करते हैं, रफली एक एग्जाम्पल लेते हैं और समझाते हैं। जैसे आपको y बराबर दे रखा है एफ एक्स। अब इसका हम डायग्राम बनाते हैं। इसका डायग्राम बना कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ ले लिया x बराबर x1, यहाँ ले लिया x बराबर x2, यहाँ ले लिया x बराबर x3। तो देखो हमें चलना है यहीं से, x बिलोंग्स टू आपका x1 से x2, यानी वक्र अपना यहीं तक है। तो सबसे पहले हम पता करेंगे क्रांतिक बिंदु। देखो क्रांतिक बिंदु कौन से होते हैं, यानी वक्र पे वे बिंदु जिन पे अगर हम स्पर्शरेखा खींचते हैं तो वो स्पर्शरेखा क्या हो, आपकी अक्ष से समांतर हो। स्पर्शरेखा अक्ष से समांतर होगी, यानी वे बिंदु वक्र पर वे बिंदु जिन पर खींची गई स्पर्शरेखा अक्ष के समांतर हो, क्रांतिक बिंदु कहलाते हैं। आप कहेंगे देखो, चूंकि आपका एफ डैश एक्स बराबर होता है tan थीटा, ठीक है, और जब थीटा बराबर 0 डिग्री एक्स से समांतर होगा तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी एफ डैश एक्स बराबर 0। तो ये कंडीशन आ गई, यानी क्रांतिक बिंदु अगर अपने को याद करना हो तो एफ डैश एक्स है वो 0 के बराबर करना पड़ेगा। अब एफ डैश एक्स 0 के बराबर करके हमारे पास बिंदु आ गया आपका x2। तो x बराबर आ गया x2। अब देखो यहाँ से एक तो x1 से लेके x2 तक तो आपका फलन है वर्धमान, यानी यहाँ से चलेगा यहाँ तक, और x2 से लेके x3 तक आपका फलन है हास मान, क्योंकि कम होता जा रहा है। यानी क्रांतिक बिंदु के पीछे की तरफ चलेंगे तो अलग होगा, आगे की तरफ चलेंगे तो अलग होगा। यहाँ तो हमने फिक्स कर रखा है कि x1 से x3 तक है, यानी x का मान x1 से लेकर x3 तक ही अपने को चलना है। लेकिन जो क्वेश्चन है उसमें माइनस इन्फिनिटी को अपन प्लस इन्फिनिटी, यानी माइनस अनंत से प्लस अनंत तक चलते हैं। तो जैसे क्वेश्चन होगा उसके हिसाब से आपको क्या करेंगे, बताते जाएंगे। एक चीज़ और बता देते हैं आपको, वास्तविक संख्या रेखा, वास्तविक संख्या रेखा आरेख, वास्तविक संख्या रेखा आरेख।
तो आपका जो ये आरेख बन इस प्रकार से एक लाइनिंग बनती है जिसका मान होता है माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक। इस आरेख को बोलते हैं हम वास्तविक संख्या रेखा आरेख। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। तो मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन तो ऐसा आता है जिसमें अंतराल दिया हुआ और पूछता है कि वर्तमान कौन से में है और कौन से में आसमान है। और दूसरे प्रकार का क्वेश्चन है जिसमें हमें अंतराल ज्ञात करना पड़ता है और फिर बताना पड़ता है कौन से अंतराल में वर्तमान है कौन से में आसमान है। तो ये वो दूसरा टाइप का क्वेश्चन है आपका जिसमें हमें अंतराल ज्ञात करना है, जिसमें ये वर्तमान है और आसमान। अब अंतराल ज्ञात करेंगे, यानी फलन तो एक ही फलन में वर्तमान और आसमान दोनों ज्ञात करने हैं अपने को। तो देखो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्रांतिक बिंदु ज्ञात करना पड़ेगा। अभी बताया था आपको क्रांतिक बिंदु यानी वे बिंदु जहाँ क्या हो आपकी स्पर्शिका खींची जाए तो वो एक्स के समांतर हो, यानी एफ डैश एक्स 0। तो हम एफ डैश एक्स बराबर 0 करके एक्स का जो मान निकाल लेंगे वो क्रांतिक बिंदु आ जाएगा। तो क्रांतिक बिंदु के एक और होता है आपका वर्तमान और एक और होता है आपका आसमान। तो अब ये कौन सा है वो पता करने के लिए अपन क्या करेंगे, क्रांतिक बिंदु ज्ञात करेंगे। क्यों, इस देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है एग्जाम्पल 7 है, वह अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें फलन एफ एक्स बराबर 2x³ माइनस 9x² प्लस 12x प्लस 3 है। ये तो वर्तमान वाला ज्ञात करना है अपने को, और दूसरे में आसमान ज्ञात करना है। तो आंसर में सबसे पहले गिवन दैट आपका एफ एक्स बराबर दिया हुआ आपको 2x³ माइनस 9x² प्लस 12x प्लस 3। तो अभी सबसे पहले एफ डैश एक्स ज्ञात करते हैं। तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो एफ एक्स का तो हो गया एफ डैश एक्स बराबर, अब आपका 2 रह गया x³ का हो गया 3x² माइनस 9 रह गया x² का हो गया 2x और 12 रह गया x का हो गया 1 और ये 3 कांस्टेंट है, इसका हो गया 0। तो यहाँ से आ गया आपका एफ डैश एक्स बराबर 6x² माइनस 18x प्लस का 12। अब हम कहेंगे क्रांतिक बिंदु के लिए आपका क्या होगा, एफ डैश एक्स बराबर 0 यानी 6x² माइनस 18x प्लस 12 बराबर 0। अब इस पूरे में 6 का भाग जा रहा है, दे दो x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। अब इसके करने हैं गुणनखंड। तो गुणनखंड करेंगे तो इसके गुणनखंड आ गया, एक तो x माइनस 1 और एक आ गया आपका x माइनस 2 बराबर 0। यानी दो गुणनखंड है, दोनों का गुणनखंड 0 आ रहा है। इसका मतलब या तो ये 0 के बराबर है या ये 0 के बराबर है। दोनों 0 के बराबर करेंगे तो अपने पास, इसलिए एक तो x बराबर आ जाएगा 1, एक आ जाएगा 2। तो ये हो गया आपके क्रांतिक बिंदु। अब क्रांतिक बिंदु को क्या करते हैं हम, वास्तविक संख्या रेखा में व्यवस्थित करते हैं, यानी पता करते हैं अंतराल कितने। तो ये हो गया आपका -∞ टू प्लस का इन्फिनिटी। तो माइनस से प्लस की ओर चलते हैं और कम से ज़्यादा की ओर चलते हैं। तो यहाँ कहीं भी बीच में अपन यहाँ मान लिया 1 और यहाँ मान लिया 2। तो अब इससे देखो पता करते हैं कितने अंतराल बनते हैं, 1 2 3, यानी अपने पास अंतराल बन गए। एक तो माइनस अनंत से 1 को शामिल नहीं करना, क्योंकि 1 को शामिल कर लिया तो मान 0 आ जाएगा और 0 पे हम न तो कह सकते हैं कि वर्तमान है और न ही कह सकते हैं आसमान है, इसलिए तो -∞ टू प्लस का 1, फिर 1 से 2। तो दूसरा अंतराल बन गया आपका 1 से 2, तीसरा बन गया 2 से अनंत। तो ये हो गया आपका 2 से अनंत। 3 अंतराल आपके बन गए। तो अब देखो तीनों अंतरालों की कहानी। तीनों अंतरालों में से अब देखो जाहिर सी बात अपने को पता चल रहा है कि 2 में तो ए अलग होगा और 1 में अलग होगा। यानी मान लो कि 2 में वर्तमान हो गया, 2 अंतराल में वर्तमान हो जाएगा और 1 में आसमान हो जाएगा, या 2 में आसमान हो जाएगा और 1 में वर्तमान हो जाएगा। अब ये होगा कैसे, तो अब हम वर्तमान और आसमान ये पता करते हैं। तो पहला है आपका वर्तमान के लिए, वर्तमान। तो वर्तमान के लिए अपन क्या करेंगे, अपन पता है क्योंकि एफ डैश एक्स है वर्तमान में, एफ डैश एक्स क्या होता है 0 से बड़ा होता है।
हाफ डेश एक्स क्या हो गया आपका 0 से बड़ा हो गया। अब इसमें बराबर वाली कंडीशन नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि वर्धमान और ह्रास मान का जब हम अंतराल ज्ञात करते हैं तो अगर बराबर वाली कंडीशन तो हम यहाँ ले चुके हैं क्रिटिकल पॉइंट में, इसलिए हम यहाँ पे नहीं लेते। तो एफ डेश एक्स है वो आपका 0 से बड़ा होगा। अब एफ डेश एक्स है, क्या है आपका एफ डेश एक्स? तो एफ डेश एक्स आपका रहा ये रहा, तो 6x² माइनस 18x प्लस का 12 ग्रेटर देन 0। अब इसमें 6 कॉमन ले लेंगे, 6x²। अब इसको कॉमन लेके इसके भी गुणन करेंगे तो ये बन गया आपका 3x प्लस का 2 0 से बड़ा। अब हमारा देखो इस यहाँ से 6 का भाग चला जाएगा, इसके हो जाएंगे गुणनखंड, तो इसके गुणनखंड हो गया एक तो x माइनस 1 और एक हो गया x माइनस आपका 2 0 से बड़ा। यानी अब यहाँ अपने को क्या करना है, थोड़ा सा सोचना है। तो देखो अब कैसे करेंगे अपन, अब x के मान का पता करना है। तो देखो दोनों का गुणा में मान आपका धनात्मक आना चाहिए, यानी 0 से बड़ा आना चाहिए। अब धनात्मक कब होगा, यानी ये दोनों प्लस के हो, दोनों प्लस के हो तो धनात्मक हो सकता है, या दोनों ही नेगेटिव हो तो धनात्मक हो सकता है, क्योंकि नेगेटिव गुणा नेगेटिव धनात्मक आ जाएगा। अब दोनों ही प्लस के कब होंगे, दोनों ही प्लस के तब होंगे जब आपका x का मान इसमें पॉजिटिव आए इसमें पॉजिटिव आए। इसमें पॉजिटिव कब आएगा, जब x का मान 2 से बड़ा हो। इसमें कब आएगा, जब x का मान 1 से बड़ा हो। तो इन दोनों में से कॉमन कंडीशन कौन सी आएगी, 2 से बड़े वाली। 2 से बड़ा होगा तो ये भी पॉजिटिव आ जाएगा, ये भी पॉजिटिव आ जाएगा। यानी एक तो पता चल गया अपने को x का मान 2 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अब दूसरा हो गया, एक तो ये कंडीशन होगी। दूसरी ये तो धनात्मक वाली होगी, नेगेटिव वाली बात करते हैं। इसका मान ऋणात्मक कब आएगा, जब x का मान 1 से छोटा हो। इसका ऋणात्मक कब आएगा, जब x का मान 2 से छोटा हो। तो इन दोनों में कॉमन कोई 1 से छोटा 2 से छोटा, तो दोनों में कॉमन आ गई 1 से छोटा। तो इस x का मान जब 1 से छोटा होगा तो दोनों ही क्या आ जाएंगे, नेगेटिव आ जाएंगे। तो अपने पास 2 कंडीशन बन गई। यहाँ देखो 2 कंडीशन बन गई, तो हम कह देंगे इसलिए x बिलोंग्स टू, देखो एक तो x का मान 0 से छोटा, 0 से छोटा कितना है, यानी माइनस अनंत से लेके चलो 0 से छोटा माइनस अनंत की तरफ, माइनस अनंत से कहाँ तक आ जाओ, 1 तक आ जाओ। एक तो ये अंतराल है जिसमें ये वर्धमान, एक यहाँ से बढ़ता है, तो दोनों को जोड़ने हैं अपने को। दोनों अंतराल वर्तमान के लिए, तो जोड़ने के लिए यूनियन जो आपके समुच्चय वाला चैप्टर था उसमें है यूनियन। x का मान 2 से बड़ा है, अब 2 से बड़ा है, इसको जोड़ेंगे तो ये 2 हो गया, छोटा कोष्टक शामिल नहीं किया। 2 से बड़ा कितना हो सकता है, अनंत तक हो सकता है, तो ये लो अनंत तक। देखो अपने 3 अंतराल बने थे, माइनस अनंत से 1 ये रहा, 2 से अनंत ये रहा, तो ये 2 अंतराल तो आ गए जिसमें फलन आपका क्या हो गया, वर्धमान हो गया। तो हम कहेंगे इसलिए fx अंतराल माइनस अनंत से 1 यूनियन 2 से अनंत में वर्धमान है, मान है। ये हमने वर्धमान कर लिया। अब भी पॉइंट आपका होगा ह्रास मान के लिए। ह्रास मान में क्या होता है आपका, एफ डेश एक्स है वो 0 से छोटा होता है, तो वो एफ डेश एक्स रखेंगे तो आपका एफ डेश एक्स आ गया, इसलिए 6x² माइनस 18x प्लस का 12 ये हो गया आपका 0 से छोटा। इसके फिर गुणन करेंगे तो ये आपका आ गया 6x माइनस 1 और x माइनस 2 0 से छोटा। तो दोनों के मान क्या है आपके, 0 से छोटे आने चाहिए। दोनों देखो ये 6 तो आपको चला ही जाएगा, तो 6 को भेज देते हैं पहले, तो हमने लिख दिया x माइनस 1 और x माइनस 2। अब देखो इन दोनों का गुणा है वो 0 से छोटा आना चाहिए, 0 से छोटा यानी नेगेटिव आना चाहिए। अब दोनों का गुणा नेगेटिव कब आएगा, जब दोनों में से एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। तो हम पता करते हैं, देखो इसमें 2 कंडीशन है। अगर हम x का मान 1 से बड़ा लें, 1 से बड़ा लेंगे तो यहाँ से तो 1 से बड़ा आया, तो ये मान तो हो गया धनात्मक, इधर से तो आ गया पॉजिटिव। दूसरा इधर, अब 1 से बड़ा कितना हुआ, जैसे 1 से बड़ा अगर 3 ले लिया तो ये धनात्मक हो जाएगा, लेकिन अगर अपने 1.5 लिया तो ये ऋणात्मक हो जाएगा, तो ये भी फिक्स करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, पहले फिक्स कर देते हैं कि भाई x का मान 1 से तो बड़ा है तथा 2 से छोटा है, ऐसे फिक्स कर दिया हमने। तो 2 से छोटा होगा, तो देखो 1 से बड़ा है, इसका मतलब ये तो पॉजिटिव, 2 से छोटा है, लेकिन यहाँ क्या आ जाएगा आपका नेगेटिव आ जाएगा। तो पॉजिटिव गुणा नेगेटिव क्या आ गया, नेगेटिव। ये सही है, यानी अपनी एक कंडीशन ये क्या है, सही है। दूसरा हम चेक करते हैं कि x का मान छोटा लेते हैं 1 से, x का मान 1 से छोटा लिया तो ये तो क्या आ गया आपका नेगेटिव।
अब 1 से छोटा तो कितना ही लो भले, ये भी क्या रहेगा आपका नेगेटिव रहेगा। तो नेगेटिव गुणा नेगेटिव क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब अपने को ये कंडीशन लेनी नहीं है। तो कंडीशन कौन सी होगी, 1 हो गई। तो हम कहेंगे इसलिए आपका x का मान क्या होगा, 1 से बड़ा तथा x का मान 2 से छोटा होगा। ये होगा तो आपका फलन क्या हो जाएगा, हासमान हो जाएगा। तो आपका x बिलोंग्स टू क्या होया, देखो 1 से तो बड़ा ये ले लिया और 2 से छोटा, तो ये आ गया। तो एक अंतराल, तो अपने जो अंतराल हमने ज्ञात किए थे उसमें आपका ये अंतराल भी शामिल है। तो हम कह देंगे अब अतः f(x) अंतराल 1 से 2 में हासमान है। ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब देखो कई बार क्या होती है, स्थितियाँ इस प्रकार से बन जाती है कि हमें पता नहीं चल पाता कि कौन से में वर्धमान है और कौन से में हासमान है। तो इस क्वेश्चन को करने का अपने पास एक दूसरा तरीका भी है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, आसानी से भी इसको बता सकते हैं कि भाई ये वर्धमान है और ये हासमान। तो वो कैसे करेंगे, तो देखो अथवा सबसे पहले तो अपना वही काम है, हमने f(x) लिया, तो यह आ गया आपका 2x³ माइनस 9x² प्लस 12x प्लस 3। फिर f' निकाला तो ये हो गया आपका 6x² माइनस 18x प्लस का 12। फिर हमने f' को 0 के बराबर किया तो यह आ गया 6x² माइनस 18x प्लस का 12। इसको हमने 0 के बराबर कर दिया। अब 0 के बराबर करते हैं, यहाँ से x बराबर आ जाएगा आपका 1 और 2। फिर इसको हम वास्तविक संख्या रेखा में व्यवस्थित कर देंगे तो माइनस अनंत से प्लस का अनंत। तो यहाँ बन गया आपका अंतराल 1 और 2 मान व्यवस्थित कर दिए। तो यहाँ अपने अंतराल कितने हो गए, अंतराल हो गया माइनस अनंत से प्लस का 1, दूसरा अंतराल हो गया 1 से 2 और तीसरा अंतराल हो गया आपका 2 से अनंत। ये हो गया 3 अंतराल बन गए। अब तीनों अंतरालों को हम क्या करेंगे, सारणी में व्यवस्थित करेंगे। तो अंतराल फिर लिखेंगे f' का चिन्ह, यानी चिन्ह से पता चलता है अपने को कि भाई ये वर्धमान है या हासमान है। फिर f की प्रकृति का मतलब वर्धमान है या हासमान। तो अपना अंतराल लिखो माइनस अनंत से 1, दूसरा लिख दो 1 से 2, तीसरा लिख दो 2 से अनंत। तो ये बन गया अपनी सारणी। अब करते हैं यहाँ पे, तो देखो हमने इसको तैयार कर लिया। अब इस अंतराल में पता करना है भाई f' है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो वो पता करते हैं। तो देखो पता कैसे करेंगे, यहाँ से इस माइनस है अनंत से 1 के बीच में कोई एक ऐसा मान लेंगे और वो f' में रख देंगे। जैसे माइनस अनंत से 1 है, माइनस अनंत से 1 के बीच में आपका 0 आता है, -1 आता है, -2 आता है, -3 आता है, बहुत सारे मान आते हैं। तो उनमें से एक मान लेते हैं। जैसे हमने इसके बीच का मान ले लिया 0 इसमें रख दिया f' में, f' में हमने 0 रखा x की जगह, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, प्लस का 12 बचा। इसका मतलब इसका मान आपका पॉजिटिव आएगा। कोई ज़रूरी नहीं है आप 0 रखो, आप -1 भी रख सकते हो, -2 भी रख सकते हो, -1.5 भी रख सकते हो, -1.99 कितना भी रख सकते हो, 1 और माइनस अनंत के बीच में। तो यह आ गया, इसका मतलब f' का मान 0 से बड़ा है। तो ये हो गया आपका वर्धमान हो गया। अब बाकी आगे आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये वर्धमान है तो सीधा ही इसको क्या कर दो आप f' नेगेटिव कर दो, क्योंकि ये हासमान होगा। f' का मान 0 से छोटा और ये हासमान। अपने को कैसे पता चला, क्योंकि ये अल्टरनेट होते हैं। जैसे मैं बताया था आपको चित्र डायग्राम बना के, भाई जैसे यहाँ टूटा तो ये वर्धमान, ये हासमान, फिर वर्धमान, ऐसे चलेगा। आपका क्रांतिक बिंदु के एक और वर्धमान होता है, एक और हासमान होता है। अपन मान से पता कर लेते हैं। देखो यहाँ 1 और 2 है, 1 और 2 के बीच में कोई ऐसा मान ले और वो f' में रखो, तो f' आपका ये रहा। जैसे हमने 1 और 2 के बीच में मान ले लिया 1.5 इसमें रखेंगे तो आपका मान क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। उसी प्रकार आगे चलेंगे। अब ये हासमान है तो इससे अगले वाला क्या होगा, आपका वर्धमान होगा। तो कैसे पता चलेगा, तो f' का मान आपका पॉजिटिव आएगा।
पॉजिटिव का मतलब एफ डैश एक्स का मान 0 से बड़ा आएगा, तो ये आपका 0 से बड़ा हो गया। अब वो कैसे पता चलेगा, 2 और अनंत के बीच में कोई भी मान ले और वो एफ डैश एक्स में रख दो, जैसे 3 ले लो तो यहाँ एक्स की जगह 3 रख दो तो भी आपका मान क्या आएगा, धनात्मक ही आएगा। तो अब पता चल गया अपने को इन दो अंतराल में वर्तमान और ह्रासमान, और हमने जो पीछे किया था उसमें भी यही आया था आपका कि इन दोनों में वर्तमान आया था और इसमें आसमान आया था। अब भाई ए लगा कह देंगे, ए अंतराल वर्तमान के लिए पूछा है तो माइनस अनंत से 1 यूनियन 2 से अनंत में फलन एफ वर्तमान है। अब भी अंतराल 1 से 2 में फलन एफ आसमान है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।